हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज में, जहां हम पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं उनके उपयोग के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीलिया डिजीज़ के बारे में कि पीलिया होता क्या है, इसका होने का कारण क्या है, इसका उपचार क्या है तथा इससे बचाव कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम पीलिया को कई सारे नामों से जानते हैं, जिसे हम जॉन्डिस, वायरल हेपेटाइटिस तथा सामान्यतः लोग इसे जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। ये रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु या वायरस से होता है। ये रोग जब भी किसी व्यक्ति को होता है तो शुरुआत में उस व्यक्ति को इसके कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, तथा जब ये रोग गंभीर रूप लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उस व्यक्ति को तेजी से बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी लगती है, पेशाब का पीला आना तथा सबसे विशेष और महत्वपूर्ण, उसकी आँखों, नाखून तथा त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी ये लक्षण किसी भी रोगी के अंदर देखे जाते हैं तो डॉक्टरों द्वारा उसका एक बिलिरुबिन का टेस्ट कराया जाता है, जिससे ये स्पष्ट किया जा सके कि उस रोगी को पीलिया है या नहीं है। फ्रेंड्स, पीलिया कितने प्रकार का होता है अब हम ये भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पीलिया 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है वायरल हेपेटाइटिस ए, दूसरा होता है वायरल हेपेटाइटिस बी, तीसरा होता है वायरल हेपेटाइटिस नॉन ए तथा नॉन बी। वायरल हेपेटाइटिस बी जो होता है ये किसी भी मौसम में हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस बी खून में निर्मित पदार्थों के आदान प्रदान तथा यौन क्रिया के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, तथा जो हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस नॉन ए तथा नॉन बी ये जो होते हैं ये किसी रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपसी नजदीकी के कारण फैलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि जब भी ये कोई भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो डॉक्टर द्वारा मुख्यतः उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी रोगी पीलिया रोग से ग्रसित होता है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी व्यक्ति पीलिया रोग से ग्रसित होता है तो उसको कमजोरी आती है, तथा कमजोरी के लिए उसके लिए ग्लूकोन डी दिन में कम से कम 2 से 3 बार 2-2, 3-3 चम्मच करके उस व्यक्ति को दिया जाता है। तथा इसी के साथ लीवर के लिए जो सिरप चलता है उसका नाम है सिरप सॉर्बिलेन। ये सिरप 5-5 ml TDS यानी कि सुबह, दोपहर, शाम देने की सलाह दी जाती है। तथा इसी के साथ एक सिरप और चलता है जिसका नाम है Li52DS। ये सिरप 5-5 ml या 10-10 ml सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। तथा इसी के साथ साथ मरीज को कमजोरी, सुस्ती आदि प्रकार की कमजोरी आती है, इसलिए डॉक्टर कई बार न्यूरोबियोन इंजेक्शन जो आता है 2 ml अल्टरनेट दिन पे देने की सलाह देते हैं। इसी के साथ एक टैबलेट चलती है जिसका नाम है यूडिलिप 150। ये टैबलेट सुबह और शाम बीडी में 2 टाइम लेने की सलाह दी जाती है। 5 से 7 दिन तक मरीज को देने की सलाह दी जाती है। 5 से 7 दिन का कोर्स पूरा कर लेता है तब डॉक्टरों के द्वारा उसे दोबारा से बिलिरुबिन चेक करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः ये रोग 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, तथा डॉक्टरों द्वारा इसमें कुछ विशेष प्रकार का परहेज बताया जाता है। जब भी किसी रोगी को पीलिया होता है तो उसको तली भुनी चीज़ों का परहेज करने को कहा जाता है, साथ ही साथ मीठी चीज़ों का भी परहेज करने को कहा जाता है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना है पीलिया डिजीज़ के बारे में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।